दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वेन डायग्राम पे आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन वुमेन मदर्स एंड इंजीनियर्स। देखिए क्या कह रहा है, बेस्ट रिलेशन किसमें, वुमेन मदर्स एंड इंजीनियर्स। इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। मतलब तीनों में सबसे अच्छा रिलेशन क्या होगा ये आपको बताना है। अब चलिए हम आंसर की तलाश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर तीन फिगर हमको दिख रही है। मान लीजिए एक वुमेन का है, एक मदर का है और तीसरा यहाँ पर इंजीनियर का है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन, बेस्ट रिलेशन। बेस्ट रिलेशन मतलब तीनों वहाँ पर इकट्ठे हों तभी तो बेस्ट रिलेशन होगा ना। तो ऐसा कौन सा फिगर हमारे सामने है? तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं इसको वुमेन, इसको मदर्स और इसको मान लीजिए इंजीनियर्स। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है ये जो पार्ट है यहाँ पर तीनों शामिल हैं, ठीक है। यानी कि बेस्ट रिलेशन हमारे पास यही होगा। इन दोनों में देखें तो इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ भी है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ तीनों अलग है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। मतलब इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या है ये आप क्लियर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो बेस्ट रिलेशन जो यहाँ पर बनता दिख रहा है वो ऑप्शन ए दिख रहा है। तो समझने के लिए और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ऑल मदर्स आर वुमेन, सारे मदर्स वुमेन हैं, और सम मदर्स सम वुमेन में बी इंजीनियर्स, कुछ मदर या कुछ वुमेन्स इंजीनियर भी हैं। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ दिख रहा है, तो इसलिए इसका फाइनल आंसर हमें ये चीज़ मिलता हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग डायग्राम द बॉयज हु आर एथलीट एंड आर डिसिप्लिन्ड आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर्स। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और ये जो सारे सिंबल जो दिए हुए हैं आपको सर्कल वगैरह यहाँ पर दर्शाया गया है कि जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं कि रेक्टेंगल बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल एथलीट, यहाँ पे आपको दिख रही है ट्रायंगल ये गर्ल के लिए है, और डिसिप्लिन जो है उसके लिए यहाँ पर एक स्क्वायर का सिंबल दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर गर्ल की तो बात नहीं है, फिर भी चूँकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हो सकते हैं तो यहाँ गर्ल्स का भी इसने दिया हुआ है। यहाँ देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि बॉयज़ हु आर एथलीट एंड आर डिसिप्लिन, मतलब तीन चीज़ है। पहला चीज़ बॉय, दूसरा एथलीट है वो, और तीसरा वो डिसिप्लिन भी है। तो ये तीनों फिगर कॉमन कहाँ पर है इसकी हमको तलाश करनी पड़ेगी। अगर देखिए रेक्टेंगल को लेते हैं तो ये पूरा है, इसमें फिर ये आ जाता है एथलीट होना, तो एथलीट होने में भी 10, 6 और 2 है। उसके बाद डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन वाला जो है ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है। और अगर इस स्क्वायर के अंदर में देखें तो ये जो हम लोगों ने 10, 6 और 2 को छांटा था, अब सिर्फ बचता है यहाँ पर 2, तो इसका आंसर 2 होना चाहिए ना। तो ये क्लियर हो गया कि इसका आंसर 2 होगा। चाहो तो आप लिख लीजिए, लेकिन वहाँ तो एग्जाम में आपको ऑप्शन देना है, ये समझने के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी, तो बी को हम मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फिगर स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट द पर्सन हु नो इंग्लिश, ट्रायंगल्स टू दोज हु नो मराठी, big square to those who know Telugu, and circle to those who know Hindi in the difference region of the figure from 1 to 12 are given। यहाँ दिया हुआ है 12, लेकिन फिगर में आपको 12 नहीं दिख रहा है, 11 तक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको निकालना क्या है, हाउ मैनी पर्सन कैन स्पीक मराठी एंड तेलुगु बोथ। बहुत ईजी सवाल है ये, फिर भी चलिए बना के देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो देखिए तेलुगु और मराठी के लिए ये ट्रायंगल है और तेलुगु के लिए ये स्क्वायर है, बिग स्क्वायर है ना। स्क्वायर यहाँ पे दो प्रकार का दिया हुआ है जैसा कि क्वेश्चन में भी मेंशन है। तो इस स्क्वायर और इस के बीच में क्या क्या चीज़ है, देखिए ट्रायंगल के अंदर और इसमें हमको 6 और 7 दिख रहा है, बाकी ये जो 3 है वो स्क्वायर के बाहर है, या फिर अगर हम ये सब को लें तो वो ट्रायंगल से बाहर है। तो ट्रायंगल और स्क्वायर, बिग स्क्वायर के बीच में हमको सिर्फ 2 नंबर दिख रहे हैं, 6 एंड 7। तो दोनों का सम यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 6 + 7 = 13। तो आंसर होगा आपका ये 13। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर who take both tea and coffee but not wine। यहाँ पर पर्सन हु टेक वाइन के लिए रेक्टेंगल है, पर्सन हु टेक कॉफ़ी के लिए सर्कल्स है, और पर्सन हु टेक
टी के लिए यहाँ पे ट्रायंगल है। फिर से क्वेश्चन को देखें कि जो दोनों यानी टी और कॉफ़ी दोनों पीता है लेकिन वाइन नहीं पीता है, तो ये वाइन वाले के अंदर जो भी सिंबल आएगा वो तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो बचा क्या हमारे पास, ये दो सिंबल में कॉमन क्या है जो दोनों पीते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक सर्कल दिख रहा है और ये ट्रायंगल दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन हमको क्या दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर 15 और 7 को हमने चुना है, क्लियर है। लेकिन 15 और 7 में देखिए ये वाला जो है ये रेक्टेंगल क्या वाइन पीने वालों की बात कर रहा है। तो यहाँ जो 15 वाला ये 15 जो है ये वाइन वाला भी है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको कह रहा है कि टी एंड कॉफ़ी। तो सिर्फ बचा हमारे पास ये 7 जो सिर्फ टी एंड कॉफ़ी पीता है। अगर तीनों पीने वाले की बात होती तो यहाँ पर ये 15 होता, तो हमारा यहाँ 7 आंसर होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको 7 सी ऑप्शन। इसको हम इस प्रकार से लिख भी सकते हैं चाहे तो समझने के लिए। नंबर ऑफ पर्सन वाज टेकन बोथ टी एंड कॉफ़ी बट नॉट वाइन इज 7। 7 नंबर ही एक ऐसा है जो वाइन नहीं पीता लेकिन कॉफ़ी और चाय दोनों पीता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा 7। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर्स। यहाँ देखिए सिंबल दिया हुआ है, आर्टिस्ट के लिए ये स्क्वायर का सिंबल है, प्लेयर्स के लिए सर्कल्स है और डॉक्टर्स के लिए यहाँ पे ट्रायंगल्स है। क्वेश्चन को फिर से एक बार हम ध्यान से देखते हैं। हाउ मेनी डॉक्टर्स, डॉक्टर तो है लेकिन ना तो वो आर्टिस्ट है और ना ही वो प्लेयर है, तो सिर्फ डॉक्टर वाला कॉलम क्या बचता है, डॉक्टर वाला सिर्फ एरिया क्या बचता है, उसके अलावा ये दोनों हमको नहीं चाहिए। तो देखिए डॉक्टर का तो पूरा ये ट्रायंगल दिखा रहा है, इसमें 4 भी है, 3 भी है, 8 भी है, 17 भी है। लेकिन 17 एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ना तो प्लेयर यानी कि सर्किल के अंदर है ये 17 और ना ही आर्टिस्ट यानी कि ये स्क्वायर के अंदर है, क्लियर। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा 17, क्लियर। तो हम इसको इस प्रकार से बता सकते हैं कि द नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स हु आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर इज 17। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फॉलोइंग डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट मेन, ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट एजुकेटेड, सर्कल रिप्रेजेंट अर्बन एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए वुमेन हु इज अर्बन एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये जो डिफरेंट सिंबल है इसके बारे में पहले जान लेते हैं हम। रेक्टेंगल मेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल एजुकेटेड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल अर्बन्स और यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सारे फिगर सब क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वोमेन हु इज अर्बन एज वेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहाँ वोमेन का तो जिक्र ही नहीं है, फिर कैसे सॉल्व होगा, वुमेन का तो बताइए नहीं सिंबल। तो क्लियर है कि मेन वाला पोर्शन कम्प्लीटली डेड हो जाएगा, मतलब मेन में के अंतर्गत जो भी आएगा वो वुमेन हो नहीं सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो क्वेश्चन पूछा है अर्बन भी है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, मतलब ये अर्बन और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब ये रेक्टेंगल के बाद जो इन दोनों का कॉमन पोर्शन होगा वही वुमेन का होगा, जो अर्बन भी है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, मतलब शहरी क्षेत्र के भी हैं और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है। तो क्लियर। तो सबसे पहले सर्किल के अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन रेक्टेंगल के अंदर बहुत कुछ आ जा रही हैं। तो सर्किल के अंदर सिर्फ 8 और 10 आ रहा है, लेकिन हमें किसका लेना है कॉम्बिनेशन, इस स्क्वायर का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अगर दोनों को हम देखें तो हमारे पास एक ही फिगर बचता है यहाँ पर, नंबर 10। तो इसका आंसर 10 होगा, ठीक है। क्यों होगा, चलिए इसको मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको, जैसे कि आपके दिमाग में आएगा वाई वुमेन आर नॉट मेंशन इन द फिगर। इसका आंसर है कि रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट्स मेन, देयर फॉर द एरिया आउटसाइड द रेक्टेंगल्स शुड बी वुमेन, मतलब इस रेक्टेंगल के आउटसाइड जो भी होगा वो वुमेन होंगी, ठीक है। जैसे 5 में भी हो सकता है ना। बट यहाँ पर कंडीशन हमारे पास दो चीज़ की, अर्बन और गवर्नमेंट हो एम्प्लॉय होना चाहिए, एजुकेटेड की बात यहाँ नहीं कर रहा है वो। अब फिर से क्वेश्चन मार्क आता है कि हाउ टू फाइंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी क्लियर है, जैसा कि मैंने समझाया उसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया है, वुमेन्स, अर्बन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 3 चीज़ हमको देखना है, यहाँ सिंबल में वुमेन नहीं है लेकिन अर्बन और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और फाइनली हम कह सकते हैं कि कंडीशन क्या है, आउटसाइड द रेक्टेंगल्स वुमेन, सर्किल, अर्बन, स्क्वायर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फ्रॉम द गिवन डायग्राम वी कैन फाइंड दैट द वैल्यू 10 इज सेटिस्फाई द एबव कंडीशन। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 10 होगा, देयरफॉर द आंसर इज 10। तो ऑप्शन इसका सी जो है राइट ऑप्शन होगा। तो वेरी क्लियर, देखिए थोड़ा सा ये अलग टाइप का प्रॉब्लम था, आपको भी अच्छा लगा होगा
और कन्फ्यूजन तो शुरू में होता है कि क्वेश्चन मेन का दे रहा है लेकिन यहाँ पर वो मेन का नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को भी हमने सॉल्व किया, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाई द नंबर 7। 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमको बताना है। स्क्वायर ट्रेंड नर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल मेरिट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ट्रायंगल जो है नर्स इन हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है। तो नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 देखिए किस किस चीज़ में है कॉमन। यहाँ पर ये जो सर्कल के अंदर है, सर्कल यानी मेरिट पॉपुलेशन है, दूसरा ट्रायंगल के अंदर भी है। तो ट्रायंगल नर्स इन हॉस्पिटल मतलब नर्स जो है मेरिट है और हॉस्पिटल के अंदर भी है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसका आंसर। यहाँ पे देखिए मेरिट नर्स इन द हॉस्पिटल पहला, दूसरा ट्रेंड नर्सेस, तीसरा अनमेरिड ट्रेंड नर्सेस, यहाँ मेरिट ट्रेंड नर्सेस। तो क्लियर है कि यहाँ पर जो 7 किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों को मतलब मेरिट भी है और नर्स जो है वो हॉस्पिटल में भी है। इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ हम इसके मार्क कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी द फॉलोइंग फिगर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हाउ मैनी बैकवर्ड्स पीपुल्स आर नॉट एजुकेटेड। देखिए यहाँ पर 2 टाइप का सर्कल्स है। पहला जो बड़ा सर्कल्स है वो है एम्प्लॉयड पीपुल और स्मॉल जो सर्कल्स है वो बैकवर्ड पीपुल है। और थर्ड यहाँ सिंबल दिख रहा है ट्रायंगल का, एजुकेटेड पीपुल का है। फिर से क्वेश्चन की ओर एक बार चलें। हाउ मैनी बैकवर्ड पीपुल आर नॉट एजुकेटेड, मतलब बैकवर्ड का मतलब ये यहाँ पे जो ब्लू कलर की आपको सर्कल दिख रही है ये। सेकंड एजुकेटेड, नॉट एजुकेटेड। तो नॉट एजुकेटेड में क्या आएगा, ये वाला जो है एजुकेटेड पीपुल है। तो इसके बाहर होना चाहिए, ट्रायंगल के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये चीज़ के अंदर होना चाहिए, है ना। एम्प्लॉयमेंट की भी वो बात नहीं कर रहा है। तो सिर्फ क्या कह रहा है कि बैकवर्ड होना चाहिए और नॉट एजुकेटेड, मतलब बैकवर्ड इस फिगर के अंदर, लेकिन उसमें ये ट्रायंगल का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो फिगर है इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर 11, 3, 5 और 17 मिल रहा है। अब यहाँ हम ध्यान से देखें तो सर्कल के अंदर हमको 11, 3, 5 और 17 मिल रहा है, लेकिन 11 और जो 3 है ये ट्रायंगल के अंतर्गत भी है। ट्रायंगल के अंतर्गत मतलब एजुकेटेड पीपुल है, तो एजुकेटेड तो है नहीं क्योंकि नॉट एजुकेटेड बोल रहा है हमको। तो बचता है हमारे पास 17 और प्लस 5। तो दोनों का सम करेंगे तो देखिए 22 कहीं आ रहा है क्या इसमें, तो यस आता दिख रहा है। तो इसे हम फाइनल मान के चलेंगे कि 17 और 5 है ना, दैट मीन्स यहाँ पे 22। तो राइट इसका जो ऑप्शन होगा वो 22 होगा। इसे हम मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। बाई विच लेटर द मैरिड पीपुल हु लाइव इन ज्वाइंट फैमिली बट नॉट आर स्कूल टीचर्स आर रिप्रेजेंट्स। इसमें से कौन सा लेटर ऐसा है जो कि मैरिड पीपुल को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही ज्वाइंट फैमिली, मतलब मैरिड भी हो और ज्वाइंट फैमिली में भी हो, लेकिन वो स्कूल टीचर ना हो। तो वो फिगर हमको देखनी है। यहाँ पर सिंबल देखिए मैरिड पीपल मतलब रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए। दूसरा पीपल हु लाइव इन ज्वाइंट फैमिली, ये भी हमारी शर्त है, ज्वाइंट फैमिली यहाँ दिख रही है। तो ये दोनों में ही जो भी रिलेशन होगा क्योंकि ये स्कूल टीचर का सिंबल है तो स्कूल टीचर में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये ट्रायंगल के अंदर जो भी लेटर्स हैं वो बाहर हो जाएंगे, मतलब यू क्यू आर बाहर हो जाएंगे क्योंकि स्कूल टीचर नहीं है, नॉट आर स्कूल टीचर लिखता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए ये रेक्टेंगल बना है और ये सर्कल है, तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, एस और क्यू है। लेकिन क्यू जो पार्ट ऑफ ट्रायंगल भी है, मतलब स्कूल टीचर भी क्यू है। इसलिए सिर्फ जो मैरिड पीपल है और ज्वाइंट फैमिली के साथ रहता है वो एस लेटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन हमारा यही पूछा है कि बाई विच लेटर द मैरिड पीपल्स हु लाइव्स इन ज्वाइंट फैमिली। मैरिड पीपल और ज्वाइंट फैमिली, तो हमारे पास करेक्ट आंसर एस हमको दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एस जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डायरेक्शन टू सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन बिलो कंटेन 3 एलिमेंट्स। These elements may or may not have some interlinked. Each group of elements may fit into one of these diagram. A, B, C, D ये हमारे पास ये ऑप्शंस है, ये डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। एंड और ई यहाँ नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। You have to indicate the group of elements which correctly fit into the diagrams. क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, Which of the following diagram indicate the best relation between
टीचर, मेन एंड वुमेन। देखिए 3 यहाँ पर चीज़ है ना, टीचर है, मेन है और वुमेन है। तो टीचर में मेन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकते हैं। मेन यहाँ अलग है, वुमेन अलग है, लेकिन ये दोनों टीचर हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको सिंबल ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ 3 दिख रही है, ये जो एक बड़ी फिगर के अंदर दोनों इसके अंदर है। तो ये क्या हो सकता है? क्या मान लीजिए अगर हम इसको टीचर मान लेते हैं, इसको टीचर समझ लीजिए, मान लेते हैं सपोज, ये एक मेन और एक वुमेन मानते हैं, तो भी हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ तो तीनों अलग अलग है, यहाँ पर कॉमन हो जा रहा है सबका, है ना। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको हम मेन मान लेते हैं, ग्रीन वाले को, इसको हम वुमेन मान लेते हैं, तो यहाँ पर अगर ये टीचर होगा सपोज, तो टीचर देखिए ये मेन वाला पोर्शन भी होगा, वुमेन वाला पोर्शन भी होगा। तो हमें ये राइट आंसर दिख रहा है, ये वाला जो फिगर है। क्लियर? देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हम इससे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं टीचर, मेन एंड वुमेन, ये दोनों अलग कैटेगरी है, मतलब अलग अलग है। टीचर यहाँ सब हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास समझने के लिए सिर्फ एक चीज़ दिखता है कि मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों अलग अलग हैं। बट सम मेन मे बी टीचर एंड सम वुमेन मे बी टीचर्स। इसलिए ये जो राइट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा ये डी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इन 10 क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप अवश्य समझे होंगे। 1 बार 2 बार 3 बार अगर वीडियो देखते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जानी चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस बार बार कीजिए और अपने टारगेट को अचीव कीजिए। थैंक यू दोस्तों।